अटल बिहारी अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन पर मैं इनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमारे देश के मानो कि राष्ट्र नेता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, हर आम जन के दिल में बसने वाले नेता जी का 100वां जन्मदिन हम सब लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि आदरणीय भेजी भाई साहब ने इनके बारे में खूब बताया कि अटल जी का नाम सुनते ही सबको लगता है कि अपना एक देश का नेता, एक राष्ट्र नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और हमारे देश को परमाणु शक्ति बनाने वाले ऐसे योद्धा थे कि आज विश्व शक्ति हम बनने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें अटल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और युगों युगों तक इस व्यक्तित्व को हमारे युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे देश के, राष्ट्र के लोग हमेशा इनको याद करते रहे। सन 2018 की बात है, मैं अपनी कॉलेज बस का वेट कर रहा था। तो यार उस समय हमें कॉलेज में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता था। तो घर से निकल के जो कॉलेज स्टैंड रहता है वहाँ वेट कर रहा था, और आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, बस नहीं है। तो वापस घर पे आके दोस्त को फ़ोन किया, कहीं वहाँ कॉलेज में मैं फ़ोन किया तो पता चला कि आज हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का स्वर्गवास हो चुका है। तो अटल बिहारी जी का नाम ऐसे बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन तो मतलब एक जिसको कहते हैं अपन जनरल नॉलेज के हिसाब से कि उन्होंने अब क्या किया क्या नहीं, लेकिन जो उनकी आत्मकथा है उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये उनका संघर्ष रहा है हमेशा से इस हिसाब से, क्योंकि एक लेखक भी थे ये, और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमियों में से एक कहा जाता है इनको। जो वाकपटुता था इनकी, जब ये लोकसभा में जब भाषण दिया करते थे, तो आज भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा फेमस भाषण आज भी रील्स में चलता है कि ये देश अखंड रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, या फिर देश के अंदर आधार ढांचा, जो आधारभूत ढांचा है उसको खड़ा करने में सबसे पहले इन्हीं का योगदान रहा है। जैसे अपन स्वर्ण चतुर्भुज जिसको कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड का जो संरक्षण वगैरह बनाया गया था, ये सारा ढांचा इन्हीं की देन है वो सारी। तो आज इनके 100वें जन्मदिन पर हम सब यहाँ नवलगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, विधायक जी के कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैं इनको अपनी तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा धर्म है जनता की सेवा करना। अगर कोई शिकायत आती है तो उसके निदान के लिए संघर्ष करना। अगर ये काम मैं नहीं करता हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता नहीं हूं। फोटो खिंचवाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात अपन लोगों को आज संकल्प लेके चलना है कि अपने पास में किसी भी व्यक्ति की शिकायत आती है, किसी भी व्यक्ति की कोई छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए अपन खुद आगे बढ़ें, उसके साथ आगे बढ़े, संबंधित अधिकारी से, विभाग से मिले, पूछे कि भाई इसका निदान क्यों नहीं हो रहा है। निदान नहीं करने का मतलब उसकी नीयत खराब है। अगर किसी अधिकारी की नीयत खराब है तो हमारा विधायक इतना सक्षम है कि उनकी नीयत को दुरुस्त करना जानता है। इस बात के लिए निश्चिंत रहो। कई लोगों से सुनता हूं मैं, अरे यार उसकी तो एमएलए साहब से जान पहचान है। एमएलए साहब से जान पहचान किसी की नहीं है। एमएलए साहब से जान पहचान है उसकी कार्यकर्ताओं की, उसके मतदाताओं की। अधिकारियों से उनकी कोई जान पहचान नहीं हो तो अधिकारी तो सबके यहाँ सलाम करते हैं। कल तक कांग्रेस का शासन था, उनको सल्यूट मारते थे। आज हमारी पार्टी का शासन है, हमारे नेताओं को सल्यूट मारते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं। अधिकारी किसी का नहीं होता, कभी नहीं होता है। सत्ता का होता है, सरकार का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। तो ये कभी हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये इस अधिकारी को हल करनी ही होगी। और हमारी नहीं सुनेगा तो हमारा विधायक भी इसके अकल ठिकाने ला देगा, अपने हाथ ला देंगे। तो आज अंत्योदय योजना अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया और जन समस्याओं के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेने का दिन है। उसके लिए अपन आज वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं।
उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रण लेते हैं और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प करते हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, मोदी जी का सपना साकार करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।